हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नाइन्थ के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पर जो हम कर रहे हैं लेखन कला और शहरी जीवन, क्लास 11वीं के जो है इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताता है कि मेसोपोटामिया समाज महिलाओं की स्थिति बताइए। देखिए, मेसोपोटामिया के हम शहर नियोजन के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि स्त्रियों की दशा क्या थी। आप कोई भी समय काल चले जाओ, कोई भी कक्षा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि महिलाओं की दशा कैसी थी मेसोपोटामिया के समय, यानी मेसोपोटामिया के समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। कहते हैं महिलाओं की दशा देखा जाए तो हर एक समय काल में बहुत दयनीय थी। और इवन कि तो आपको पता ही होगा कि भारत में भी ये सब देखने को मिला। जब आपको पता ही कि सती प्रथा, बाल विवाह कानून, तरह तरह के जो है कानून के हरकंडे अपनाए गए भारत में भी, जो कि महिलाओं के खिलाफ थे और महिलाओं के लिए जो है बहुत ही दुर्दशा को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं थी। मेसोपोटामिया काफ़ी विस्तृत थी, समझ वाली सोसाइटी थी। और यही बात इस क्वेश्चन में भी प्रकाश डाला गया है कि मेसोपोटामिया समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कभी छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के अंतर्गत है। कहते हैं महिलाओं के लिए हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कानून पर सरकार जो है खरी नहीं उतरती है। और इस क्वेश्चन को भी ये महत्वपूर्ण एग्जाम में बनाते हैं। और यही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से कि मेसोपोटामिया समाज में महिलाओं की स्थिति। देखिए, प्रारंभिक राज्यों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर बात करें हम मेसोपोटामिया की, तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी। वो बिना किसी प्रचार प्रसार के जो है सामाजिक धार्मिक उत्सव में भाग ले सकते थे। यानी जो है सामाजिक धार्मिक जो है जितने भी उत्सव होते थे, महिलाओं को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुला जो है मौका देते थे। ये नहीं कि आज की तरह, या आप देखो भारत में पुरानी की तरह जो है वो लोग महिलाओं को इंस्ट्रक्शन लगाई जाती थी। ऐसा मेसोपोटामिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी, समाज में उनको कोई तरह के बंधन नहीं थे और अपनी योग्यता को कोई वांछनीय पद ग्रहण कर सकती थी। जैसे आज देखा जाए तो आधुनिक युग में है, कहते हैं आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपनी जो डंका बजवा रही है, हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो उसी तरह से मेसोपोटामिया भी थी। मेसोपोटामिया में महिलाओं में किसी तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं लगाए गए थे। वो आज़ाद थी, हर कार्य करने में जो है कुशल थी और सभी कार्य कर सकती थी। वो सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त थी। अब देखिए, हम आज आधुनिक युग में आ गए हैं, हम तरह तरह की महिलाओं पर कमेंट किया जाता है। कहते हैं महिलाओं के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ में तरह तरह की बातें होती है, हम आधुनिक युग में होते हुए भी। लेकिन देखा जाए तो मेसोपोटामिया में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी। वो कोई भी जो है अपनी योग्यता के अनुसार पद ग्रहण कर सकती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि वो अपनी योग्यता के अंतर्गत कोई भी पद जो है ग्रहण कर सकती थी। और इन सब बातों को यहाँ पर कुछ पॉइंटों के अंतर्गत दर्शाया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। जैसे हमने बात किया, महिलाओं को उच्च स्थान जो है, सम्मानजनक स्थान जो है मेसोपोटामिया के शहरों में समाज में उनको मिला हुआ था। और जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता है। जनरल सी बात है, महिलाओं को हर प्रकार का दर्जा मिलना ही जरूरी है, क्योंकि महिलाएं भी तो कहते हैं हमारे समाज के पार्ट होती हैं। लेकिन आज उन लोगों पे मुझे दुख होता है जो महिलाओं को गलत समझते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, महिलाएं अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करने के लिए स्वतंत्र थी। महिलाएं अपनी व्यापार कर सकती थी, कोई भी वस्तु का जो व्यापार करने में वो सक्षम थी और स्वतंत्र थी। यहाँ तक कि पुरुष या महिलाओं के दास भी रख सकती थी, यानी महिलाओं के अंडर पुरुष काम करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाएं उस समय मेसोपोटामिया के समय इतनी सशक्त थी, इतनी मजबूत थी
कि वो पुरुषों या महिलाओं को अपने दास रख सकती थी। दास का अर्थ है स्लैव, और स्लैव का मतलब होता है नौकर, यानी महिलाएं अपने लिए नौकर रखती थी। वो पुरुष भी हो सकता था, महिलाएं भी हो सकती थी। इससे ये बात क्लियर होता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत काफ़ी मजबूत थी। यानी मेसोपोटामिया की समाज जो थी, महिलाओं को बहुत ही सम्मानपूर्वक जो है उसका दर्जा दिया गया था। इवन कि देखा जाए पति की मृत्यु की स्थिति में उन्हें पुण्य विवाह की अनुमति दी गई थी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में सती प्रथा फेमस थी, सती प्रथा होती थी, वैसे मेसोपोटामिया में नहीं था। मेसोपोटामिया में पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती थी तो महिलाएं अपना जीवन आगे जी सकती थी, विवाह कर सकती थी और अपना जीवन को जो है खुशहाल रूप दे सकती थी। भारत की तरह ऐसा सिस्टम नहीं था वहाँ पर। कहते हैं अगर आगे देखें, देवदासी प्रथा भी समाज में प्रचलित थी, लेकिन इसे स्वास्थ्य सामाजिक मूल्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता था। आप सोचिएगा कि देवदासी होती क्या है, देवदासी शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, देवदासी का मतलब ये होता है, आपने बड़े बड़े बाबा लोगों को देखा होगा जो उनके सेवा में लग जाते हैं, उनको देवदासी कहते हैं। तो ऐसा प्रावधान उस समय में भी था और आज के भी समाज में देखिए बड़े बड़े बाबा लोग सब हैं जो आपको प्रवचन देते हैं, उनके समक्ष एक दो महिलाएं दो तीन खड़ी होती नजर आती है आपको, और वो जो है अपने गर्भावश में वस्त्र में होती है, कोई उनका अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, तो वो सब देवदासी होती है। वो सब दासी की तरह जो है उनका सेवा करती है और ये हमारे समाज में भी आजकल देखने को मिलता है। आपने कई फिल्मों में भी देवदासी के बारे में देखा ही होगा, सुना ही होगा, तो इसके बारे में आपको समझ गए होंगे कि जो देवदासी का तो अर्थ होता है देवता का दासी, लेकिन आज बड़े बड़े बाबा लोग के दासी होती हैं। यानी देखा जाए जनरली सी बात, पुराने समय में देवदासी का मतलब होता था कि औरतें जो है मंदिरों में रह के जो है भगवान की सेवा करती थी, भगवान के जो जहाँ पर रखा जाता था उनको पूजा पाठ अर्चना इन चीज़ों में है लगी रहती थी, यानी वो देव की दासी थी। लेकिन आज इसका अर्थ ही चेंज हो गया। लेकिन देखा जाए तो मेसोपोटामिया में इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। कहते हैं देवदासी जो है काफ़ी हानिकारक उस समय नहीं था जैसे आज के समय में हानिकारक है। आजकल तो आपको पता ही है कि देवदासियों के रूप में जो सिस्टम हो रही है वो सही नहीं है। देखा जाए तो पति की मृत्यु की स्थिति में वो उसकी संपत्ति के संरक्षण बन गए, यानी जर्नल सी बात है उस समय उनको संपत्ति का भी अधिकार था। अगर उनके पति मर जाते थे तो सारा संपत्ति जो था महिलाओं के अंडर चली जाती थी। तो देखा जाए तो इस समय मेसोपोटामिया में जो है स्त्री का जो स्थिति थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ज़रूरी थी और बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हर पॉइंट अगर अच्छे लगा, और जर्नल सी बात है अगर दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करना चाहते हो, देखिए दोस्तों मदद कीजिएगा तो जर्नल सी बात है कि आपके लिए त्रिपाण सेंटर और वीडियो लाएगा और कक्षाओं के लाएगा और सिलेबस लेके आएगा। अगर नहीं मदद कीजिएगा, आपकी भावनाएं नहीं रहेगी मदद करने की, तो जर्नल सी बात है मुझे चैनल को बंद करना पड़ जाए। क्यों मैं करूं, जब एक ही जगह दो ही बच्चों में सीमित रहेगा ये, तो उसको मुझे कराने में क्या फ़ायदा है। त्रिपाण सेंटर का हमेशा मोटिव यही रहा है कि ये सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए और सभी बच्चे जो हैं सही ज्ञान का जो है प्रकाश उन्हें पहुंचना चाहिए, और यही त्रिपाण सेंटर का मकसद है। जब आप मदद नहीं कीजिएगा, जनरल सी बात है, तो मुझे आपके लिए इतना बोलने की आवश्यकता क्या है, समझाने की जरूरत क्या है, तो मैं भी छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए तो मत कीजिए। अगर चाहते हो कि अगर बने आगे वीडियो आगे आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आए, तो जनरल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मोबाइल में सेव कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो और भी बच्चों तक पहुँचे और उनको भी लाभ पहुँच सके। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो जर्नल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। और सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो न जाने कितने वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। फिर बाद में त्रिपाण सेंटर को मत कहिएगा कि आप मुझे बताए नहीं, क्योंकि ये गलती आपकी रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखिए। रखने से ही जो है वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपाण सेंटर को जो है अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके सेव कीजिए।